लगातार जो इस सदी का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला हुआ है। जी, एक व्यक्ति रातों रात दुनिया का सबसे 2 नंबर का अमीर व्यक्ति बन गया। जी, जी। 100% हम भ्रष्टाचार खत्म करके जो जनता का पैसा है जनता के लिए लगाएंगे। ये मित्रवाद का जमाना आ गया जी। और अपने मित्रों को देश लूट जाए परवाह नहीं है, मित्र अमीर होने चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष वत्स और इस समय हम दिल्ली में हैं। चर्चा टीवी दिल्ली में कुछ काम कर रहा है, राजनीतिक लोगों से बातचीत कर रहा है। लोकसभा की तैयारी हो रही है और निकाय चुनाव की भी तैयारी इस समय देश में हो रही है। और इस समय हमारे साथ हैं एक विशेष मेहमान, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हैं, राज्यसभा सांसद हैं और हरियाणा के प्रदेश आप प्रभारी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है चर्चा टीवी में। धन्यवाद। सर, हम लोग दिल्ली में हैं अभी और कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपसे बस एक यही सवाल करेंगे कि आप हरियाणा के इस समय प्रभारी हैं। क्या तैयारियां आम आदमी पार्टी वहाँ पर निकाय चुनाव को लेकर के भी कर रही है? आम आदमी पार्टी सबसे पहले अभी हमने एक मेगा सदस्यता अभियान चलाया हुआ है। जी, हमने तय किया कि 1 महीने में हम 10 लाख सदस्य बनाएंगे। जी, अभी एक सप्ताह हुआ है, पहले हमने इसकी ट्रेनिंग की थी और जी। पिछले 3 दिन पहले हमने लगातार ये मेंबरशिप का अभियान शुरू हुआ है। तो सदस्यता इसमें अभियान लोगों के साथ। जी, अच्छा, अच्छा। और इसमें 1 लाख से ऊपर मेंबर कल तक हमारे बन गए थे। अच्छा। आम आदमी पार्टी गांव-गांव तक घर-घर जाके हर जी, मोहल्ले में जाके जी, जी। ये तैयारियां कर रही है। आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि गुड़गांव नगर निगम का, फरीदाबाद नगर निगम का और मानेसर नगर निगम का चुनाव जी। हम लड़ेंगे और जितने भी चुनाव वहाँ पे होंगे उन सभी को लड़ेंगे। लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सर, आप लोग उत्तर प्रदेश में भी आप जा रहे हैं क्योंकि वहाँ संजय सिंह जी हैं, वहाँ से बिलोंग करते हैं। गुजरात में आपने बहुत अच्छे तरीके से अभी चुनाव लड़ा है, अभी अन्य राज्यों में भी खैर हैं। तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि दिल्ली की तरह क्या आपकी जो क्वालिटीज़ रही हैं अभी तक, जो बेसिक चीज़ें हैं बिजली और पानी को लेकर के, तो क्या उत्तर प्रदेश, हरियाणा या जहाँ भी निकाय चुनाव है, तो क्या आप इन सब सारी चीज़ों को आपके पास कोई प्लान है कि फ्री करके देखिए, कुछ ऐसा करके? हाँ। दिल्ली के अंदर हमने बिजली फ्री की, पानी फ्री किया, एजुकेशन के सेक्टर के अंदर हमने 27% बजट खर्च किया, जी। दुनिया के बेहतरीन स्कूल और कॉलेज बनाए। मेडिकल के क्षेत्र के अंदर हमने 13% बजट खर्च किया, ठीक है। मोहल्ला क्लिनिक बनाए और हर हॉस्पिटल को एयर कंडीशन के अंदर कन्वर्ट करके ओके। 24 घंटे दवाइयाँ और प्रशिक्षित डॉक्टरों का प्रबंध किया। यही काम हमने पंजाब के अंदर भी किया। ठीक है। पंजाब में अब बिजली फ्री है। पंजाब में भी हर घर से नल से पानी मिलने का हमारा सिस्टम बन चुका है। बिल्कुल। पंजाब में भी 400 से अधिक मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन हो चुका है। जी। पंजाब के अध्यापकों को भी हमने सिंगापुर और फिनलैंड जैसी कंट्रीज के अंदर भेज के ट्रेनिंग शुरू करा दी है। बहुत अच्छा। पंजाब के अंदर भी हमने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है। सर, पहले सवाल का मुझे पूछ रहे थे कि आप हरियाणा में और देश के जी, अन्य जी, भागों के बताएं अंदर सर, भी ये बताएं। पॉलिसी लागू करेंगे। जी, 100% हम भ्रष्टाचार खत्म करके जो जनता का पैसा है जनता के लिए लगाएंगे ठीक है, और यही मॉडल हमारा ठीक, और सुधरता हुआ चला जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे अन्य राज्यों के अंदर जाएंगे, अन्य राज्यों की दिक्कतों को देखते हुए, अन्य राज्यों की परेशानियों को देखते हुए उनको भी उसके अंदर समाहित करेंगे और इन दोनों राज्यों से जो हमें सीखने को मिला कि भ्रष्टाचार खत्म करके जनता को सुविधाएं दी जा सकती हैं। ठीक है। हॉस्पिटल अच्छे हो सकते हैं, कॉलेज अच्छे हो सकते हैं, स्कूल अच्छे हो सकते हैं, बिजली पानी फ्री मिल सकती है, महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर सकते हैं, युवाओं को बिना खर्ची और पर्ची के रोजगार दे सकते हैं, जैसे हमने दिल्ली के अंदर दिया, पंजाब में दिया, वो हर राज्य के अंदर करेंगे। अब आपका दूसरा सवाल। जी, मेरा सवाल बस यही था कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी इस समय राज्यसभा में एक ताबड़तोड़ खूब अच्छे से जो है मोदी और अडानी को लेकर के खूब हमले कर रही है, आपके नेता हैं संजय सिंह जी और आप लोग भी उनके साथ हैं। तो क्या इस प्रकार की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं इलेक्शंस को लेकर के? क्या ये बीजेपी का कोई दबाव है या आपका? देखिए, अगर इस देश के अंदर वित्तीय अनियमितताएं होती है, ठीक है, जनता का पैसा खतरे में पड़ता है, ठीक है। तो किसी भी राजनीतिक दल का ये नैतिक दायित्व बन जाता है कि उसको सदन में उठाए। ठीक है। लगातार जो इस सदी का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला हुआ है, जी, एक व्यक्ति रातों रात दुनिया का सबसे 2 नंबर का अमीर व्यक्ति बन गया। जी, जी।
हिंदुस्तानी जांच एजेंसियों ने उसके घोटाले का पर्दाफाश नहीं किया। एक अमेरिकी एजेंसी हिंडनबर्ग ने जी जी जी। वो रिपोर्ट दी हम्म, और ताश के पत्तों की तरह महल बिखर गया। ठीक। वो जो व्यक्ति दूसरे नंबर पे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति था, 40वें नंबर पे चला गया। जी जी। और आज भी हम्म, हिंदुस्तानी एजेंसियां सक्रिय नहीं हुई। ठीक है। तो ये महसूस किया गया कि कहीं ना कहीं सरकार का दबाव है। ठीक है। इसलिए मांग की गई कि अदानी मामले की जांच के लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने ठीक और है। उससे इस मामले की जांच हो। ठीक है। किस तरीके का फर्जीवाड़ा ये हुआ, क्यों एसबीआई का, एलआईसी का, पीएनबी का, अन्य वित्तीय संस्थाओं का पैसा दबाव में आकर खत्म होने के लिए कगार पे चला गया। और इसकी जांच की मांग के लिए हम लगातार संसद में आवाज उठा रहे हैं ठीक है। और देश की जनता को जागरूक कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम्म, ये मित्रवाद का जमाना आ गया जी। और अपने मित्रों को देश लूट जाए परवाह नहीं है, मित्र अमीर होने चाहिए। अच्छा। सारी सरकार जी। उसके व्यापार को चलाने के लिए आज भी पीछे पड़ी हुई है। आज भी हरियाणा के अंदर मंजूरी दी गई है कि 2 रुपए शायद 31 पैसे प्रति यूनिट फालतू में बिजली खरीदने के लिए। जी। तो अडानी जैसे व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए अगर सरकारें काम करेंगी तो ये तो इस देश का संविधान कभी इजाजत नहीं देता। दिक्कत है सर। आपने दोस्ती की बात करी अभी कि अडानी मोदी जी अपने मित्र का एक साथ दे रहे हैं सर। इस समय बीजेपी भी आप लोगों पर सर एक आरोप लगा रही है कि आप लोग, आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई, उसने यहाँ पे अपना काम शुरू किया, फ्री में लोगों को दिया, लोग बहुत खुश थे। बट इसी बीच आपके 2-3 साथियों को अचानक से ईडी का छापा पड़ा और फिर सीबीआई उनको पकड़ लिया, फिर उनको जेल भेज दिया गया। तो ये आप कोई दबाव इसको आप देख रहे हैं बीजेपी की ओर से कि आप लोगों को वो रोकना चाहती है? देखिए, हाँ, सत्येंद्र जैन जी को 9 महीने से बंद कर रखा है, ठीक है। 9.5 महीने हाँ से। बिल्कुल। उनका कसूर था कि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट दुनिया को दिया। ठीक है। उनका कसूर था कि उन्होंने कोरोना के अंदर होम आइसोलेशन मॉडल दिया। ठीक है। उनका कसूर था कि उन्होंने दिल्ली के सारे हॉस्पिटल्स को एयर कंडीशन हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया। उन्होंने एक यूनिक योजना लाई कि सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो, 1 रुपये लगो, 100 करोड़ रुपए लगो, सरकार देगी, बिना पैसे के जान नहीं जाने देगी, वो गरीब हो अमीर हो। मोदी सरकार इस बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबराई, परंतु उनको जेल में डालने के बाद भी दिल्ली का काम रुका नहीं। आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी साथियों ने यह निर्णय लिया कि हमें जेल में डाल दें, परंतु हम काम को नहीं रोकेंगे और काम लगातार बढ़ता रहेगा। फिर दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल इतने बेहतरीन हो गए कि 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ छोड़ कर सरकारी स्कूलों के अंदर दाखिल हो गए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल, एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड, कंप्यूटर लैब वगैरह, कंप्यूटर लैब, साइंस स्पोर्ट्स, लैब, अच्छे भवन, स्विमिंग पूल वगैरह तक बने। बिल्कुल। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जब हिंदुस्तान में आए तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि मैं देखना चाहती हूँ क्या कमाल किया है केजरीवाल ने 5 साल में। हाँ बिल्कुल। इस बढ़ती लोकप्रियता से घबरा कर उन्होंने मनीष सिसोदिया को अंदर किया। ठीक। परंतु आम आदमी पार्टी इस भ्रष्टाचारी राजनीति को खत्म करने के लिए, इस जाति और धर्म की राजनीति को खत्म करने के लिए वचनबद्ध है। ये जेलें कम पड़ जाएंगे, अंदर जाने वाले कम नहीं पड़ेंगे जी। और ना ये विकास के कार्य रुकेंगे। ठीक है। अब जनता चाहती है कि हिंदुस्तान विकसित हो, हिंदुस्तान शिक्षित हो, जी हिंदुस्तान स्वस्थ हो। जी। सारी दुनिया का सबसे युवा देश है हिंदुस्तान, ठीक। और युवा किसी काम को ठान लेते हैं तो वो करके छोड़ते हैं। करके छोड़ते। तो हिंदुस्तान ने ठान लिया विकसित होना है, ठीक। धर्म और जाति की राजनीति को नकारना है। ठीक। ठीक। इस दिशा में लगातार देश बढ़ ठीक रहा है। सर, इसी में मैं एक और आपसे एक सवाल लेना मैं चाहूँगा। इस समय सर लोकसभा की भी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से हो रही है, बीजेपी भी कर रही है, आप लोग भी कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जी एक नेता हैं बिहार के, आप भी उनको जा रहे होंगे, वो सभी राज्यों में वो जा रहे हैं और एक थर्ड फ्रंट की वो बातचीत
वो अभी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का इसमें क्या रुझान है कि वो लोकसभा की तैयारी में किस बड़ी पार्टी के साथ में है? कांग्रेस है या फिर नीतीश? देखिए, आम आदमी पार्टी ने गठबंधन जनता से किया है, अच्छा 130 करोड़ की जनता से गठबंधन किया है। जी जी हालांकि निर्णय मेरा नहीं है, जी जी पीएसी का निर्णय होगा, जी हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का निर्णय जी होगा। जी जी परंतु अभी तक तो हमारा गठबंधन देश की जनता से है। अच्छा देश की जनता जो चाहेगी आम आदमी पार्टी को करेगी। सर, इस वर्ष कई राज्यों में इलेक्शन हैं, भी होने हैं। आप लोग क्या उन राज्यों में भी अभी जा रहे हैं? और अगर आप जा रहे हैं तो बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि इस समय बीजेपी आप लोगों पर बहुत ज़्यादा कुछ प्रेशराइज है, तो क्या विशेष मुद्दे रहेंगे उससे बचने के? सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार खत्म करना, ठीक है। अच्छी शिक्षा देना, अच्छा स्वास्थ्य की सुविधाएं देना, भ्रष्टाचार खत्म करके फ्री बिजली पानी देना, ये हमारा कॉमन मुद्दे हैं। ठीक है। ठीक है। और इस पे हम राजस्थान में भी बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के अंदर भी बात करेंगे, मध्य प्रदेश के अंदर भी, सब जगह बात करेंगे। ठीक। सर, इसी से जुड़ा एक और मैं सवाल लूँगा। आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट इस समय है पंजाब में, और इन दिनों वहाँ बहुत उथल-पुथल है, और कुछ बातें हैं ऐसी जो आप लोगों को एक राजनीतिक विषय में अब उसको लाया गया है सर। पंजाब में सर एक बार दोबारा से खालिस्तान की मांग और वगैरह-वगैरह की बातचीत है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आज एक बड़ा स्टैंड भी वहाँ पर लिया गया है, लेकिन बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि आप लोग वहाँ पर आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं। इस पर आपकी राय क्या है सर? क्या आप लोग उस पे कोई बड़ा एक्शन अभी और लेंगे? बीजेपी अकाली दल की सरकार और कांग्रेस की सरकार आजादी के बाद से लेकर वहां लगातार बनती रही। ठीक है। पंजाब में भ्रष्टाचार पनपता रहा, पंजाब में अच्छे स्कूल कॉलेज नहीं दे पाए, बिजली पानी नहीं दे पाए। अब सत्ता उनसे छीन गई, ठीक है। भ्रष्टाचार खत्म हो गया, वहां भी स्कूल और कॉलेज सुधरने लगे, वहां भी फ्री बिजली मिलने लगी, वहां भी 400 से ऊपर मोहल्ला क्लिनिक बन गए, जी। 30,000 से ऊपर सरकारी नौकरियां मिल गई। ठीक। तो बेचैनी उनको ही हो रही है कि जैसे दिल्ली में तीसरी बार सरकार आम आदमी पार्टी की बनी, पंजाब के अंदर भी यही होने वाला है। जी। वो जो मर्जी डिस्टरबेंस क्रिएट करते रहे, पंजाब सरकार अपने आप में सक्षम है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने आप में सक्षम है, एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट। मुझे लगता है कि पंजाब अमन शांति के साथ आगे बढ़े। सर, आज ही एक इसी के साथ मैं एक और सवाल लेता हूँ। सर, सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद में आज उनके फादर का एक स्टेटमेंट आया है, अगर आपने देखा हो, अभी 2 घंटे पहले आया है, कि अगर पंजाब को सही तरीके से रखना है तो यूपी में जो योगी आदित्यनाथ हैं उनके जैसा कोई सीएम यहाँ पर लाना पड़ेगा, वरना हमारा जो कि पंजाब है वो बर्बाद हो जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं तो अभी से सीधा पार्लियामेंट से निकल के आ रहा ठीक है। हूँ, हाँ, मैंने इसीलिए मैं ऐसी आपसे कोई पूछा। स्टेटमेंट मैंने देखी नहीं है, नहीं, अभी मैंने देखा इसलिए परंतु मैंने पूछा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जी। भगवंत मान जी 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 जिस मेहनत के साथ जी भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं, जी। शिक्षा को फैला रहे हैं, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ा रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म करके कर्ज उतार रहे हैं, ठीक है। मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, तो वो अपने आप में सक्षम है, और वो पंजाब को देखिएगा, मतलब आगे एक रंगीला पंजाब बनाएंगे। अच्छा रंगीला बन सर, आपके ने गुजरात में खूब अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ा था और आप लोगों को 5 सीटें वहाँ पर आई थी। मैं एक छोटा सा बेसिक तरीके से मैं ये जानना चाहूँगा, क्या आपकी प्लानिंग में कोई दिक्कत थी? क्योंकि बीजेपी वहाँ पे आपकी वजह से 150 सीट पाई और कांग्रेस एकदम पीछे चली गई। कुछ गलतियाँ हुई, आप उसको मानते हैं कुछ प्लानिंग में वहाँ पर? आम आदमी पार्टी ने पहला चुनाव 2013 में लड़ा, ठीक है। पार्टी बनी इस 10 साल से कम के समय में 2 राज्यों में हमारी सरकार है, बहुत बड़ी बात है। कई राज्यों में हमारे विधायक हैं, ठीक है। गोवा में है हमारे गुजरात में है, मध्य प्रदेश में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, बहुत से राज्यों में 5,000 से ऊपर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जी। जो गुजरात के अंदर हमने वोट परसेंटेज लिया 6 महीने की मेहनत पे, उसकी वजह से हम नेशनल पार्टी बने। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कोई गलती नहीं है। अच्छा। ये एक दुनिया का लिए उदाहरण है ठीक है। कि कितने शॉर्ट समय के अंदर
एक ईमानदार पार्टी सत्ता के शिखर पे भी सत्ता की आने को तरफ बेताब है। आगे बढ़ रही है। अच्छा अच्छा सर, आखिरी में बस लूंगा 2 सवाल। सर, नरेंद्र मोदी की सरकार को एज ए एमपी ऑफ राज्यसभा आप किस तरीके से देख रहे हैं अभी? क्या ये सरकार से आप लोगों को कुछ ऐसा मिल रहा है कि अब पब्लिक का कोई मैसेज है आपके पास कि आप लोग इसको उखाड़ फेंकने वाले हैं, कुछ ऐसा? नरेंद्र मोदी की सरकार में महंगाई चरम सीमा पे है, ठीक है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, व्यापारियों को डर के साए के नीचे जीना पड़ रहा है, किसान बॉर्डरों पर बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कर्मचारी जी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। ठीक है। एक भी वर्ग मुझे सेटिस्फाइड नहीं लगता। जी तो 2024 में ये परिवर्तन होगा। सर, एक बार आखिरी सवाल लूंगा। अगर राहुल गांधी जी आपके पास आते हैं, आपकी पार्टी के पास में, तो क्या आप लोग फाइनली कांग्रेस के साथ में ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या नीतीश कुमार के साथ जाएंगे? नहीं, मैंने बताया था कि हमारा गठबंधन जनता से है। नहीं वो तो है, बट ये जो सर देश का चेहरे चुनाव है हैं, ना, तो बिना आप गठबंधन के किसी मैं के साथ आपको जा नहीं फिर सकते। बता रहा हूँ आपको, ये निर्णय अरविंद जी लेंगे। अरविंद जी का होगा, पीएसी का होगा, परंतु जहां तक मेरी नॉलेज है, ठीक हमारा गठबंधन इस देश के 130 करोड़ लोगों से है, ठीक। इन पार्टियों से नहीं। आखिरी लूंगा सर। हरियाणा के आप जो है ना, बहुत अच्छे स्तर से आप वहाँ पे आप कुछ काम कर रहे हैं। आखिरी में एक मैसेज लेना चाहूँगा कि हरियाणा में जो लोग हैं वो किस प्रकार से आप पर आश्वस्त हों कि निकाय चुनाव और फिर लोकसभा का चुनाव में वो आपके साथ रहें। हरियाणा के एक तरफ पंजाब है जी और एक तरफ दिल्ली है। हाँ, बीच में है वो। हरियाणा से लाखों लोग डेली जी दिल्ली और पंजाब आते जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने बदली हुई दिल्ली को देखा, वो बदलते हुए पंजाब को देख रहे हैं, और हरियाणा के लोग चाहते हैं कि जो सुविधाएं इन दोनों पड़ोसी राज्यों के अंदर हुई, हरियाणा के अंदर भी हो। हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल, अच्छा जिसने आके दिल्ली बदल दी और देश को बता दिया जी। अगर ईमानदार सरकार हो तो सरकारी स्कूल अच्छे हो सकते हैं, ईमानदार सरकार हो तो सरकारी कॉलेज अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। ईमानदार सरकार हो तो सरकारी हॉस्पिटल अच्छे हो सकते हैं, ईमानदार सरकार हो तो बिजली पानी फ्री मिल सकती है, ईमानदार सरकार हो तो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मुफ्त मिल सकती है, ठीक है। ईमानदार सरकार हो तो महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त मिल सकती है, ठीक है। और सब कुछ मुफ्त देने के बाद भी प्रॉफिट की सरकार हो सकती है। ये परंपरागत पार्टियों की सरकारें, बीजेपी की और कांग्रेस की, कुछ मुफ्त नहीं देती। हरियाणा के अंदर 2,85,000 करोड़ रुपए का कर्जा है ठीक। और 50,000 करोड़ रुपए घाटे का सालाना बजट है। दिल्ली सब कुछ फ्री देती है, जी उसके बाद भी 8,000 करोड़ रुपए सालाना प्रॉफिट का बजट है। ठीक है। पंजाब 1 साल पहले, हमारी सरकार पे नहीं, 1 साल के अंदर जो ये बजट पेश हुआ, जी हमने भ्रष्टाचार खत्म करके जी 14,000 करोड़ रुपए का पुराना कर्जा अदा कर दिया, अच्छा और 16,000 करोड़ रुपए उसके ब्याज भी अदा कर दिया। अच्छा हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते सर एक चीज़ मैं और बस जानना चाहूँगा, अगर ईडी की जांच में दोषी पाए जाते हैं मनीष सिसोदिया जी और वो और समय के लिए भी जेल जाते हैं, तो क्या आप उनके पास कोई और प्लान है बीजेपी के साथ लड़ने का? देखिए, 100% बात यह है कि ये कोई घोटाला नहीं है। आप ऐसा मानते हैं? घोटाला होता, शराब घोटाले की बात होती, जी तो 24 घंटे ठेके अवैध रूप से हरियाणा में खुल रहे हैं, वहां पे रेड होती। गुजरात में शराब बंदी है, जी हर घर के अंदर शराब अवेलेबल है, रेड वहां पे होती। तो आप इसको पॉलिटिकल ये देखते हैं? बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकने का है। अच्छा और देश की जनता ने जब ठान लिया कि हिंदुस्तान को विकसित करेंगे, तो ये अब किसी के बस की बात नहीं है कि बढ़ता हुआ कारोबार रुके। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज हम दिल्ली में थे, हम अभी और भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए सिर्फ चर्चा टीवी के साथ में। लोकसभा का चुनाव है और निकाय चुनाव की भी तैयारी हो रही है। मिलेंगे आपको किसी एक नए मेहमान के साथ। देखते रहिए आप चर्चा टीवी। शुक्रिया।